हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यार स्क्वाड के ट्रिक्स एंड कोर्स के 833rd एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है ग्रेविटेशन के चैप्टर के। ग्रेविटेशन चैप्टर में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर हम लोग वापस से। जेईई मेन 2022 में एक क्वेश्चन आया, फिर 2022 में एक क्वेश्चन आया, और 2023 में हमारे पास में ये क्वेश्चन आया। इसको हम लोग देखेंगे। पिछले कई सारे एपिसोड से हम लोग जो है ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज देख रहे थे। एपिसोड नंबर 825 से लेकर के 832 तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे ग्रेविटेशन में आए हुए। जेईई मेन के सवाल रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चंस जेईई मेन में आ रहे हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक आपको जो है कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एग्जाम में भी आएंगे 2024 में। तो एपिसोड नंबर 833 है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का। जाकर के आप बाकी एपिसोड्स देखो पास्ट के, और हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसमें एनरोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको जेईई मेन 2024 में झंडे गाड़ने हैं, अच्छा करना है, आपको मार्क्स अपने अच्छे बूस्ट करने हैं, एनआईटीज को सिक्योर करना है कम टाइम में, आपको जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में बहुत मदद मिलेगी। जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर एज असर्शन रीजन बी। रीजन आर, इफ वी मूव फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर, the direction of acceleration due to gravity of earth always points towards the center of the earth without any variation in its magnitude। तो यहाँ पर कैच क्या है, यहाँ पर ट्रिक क्या है? विदाउट एनी मैग्नीट्यूड का वेरिएशन, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको मैं फंडा बता देता हूँ। देखो होता क्या है, फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं होता है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का एक मास है m, यहाँ पे मान लो न्यूटन का है एप्पल, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स हमारे पास में होगा G m अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर हम इसको इसी के मास से डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलते हैं फील्ड। ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को अगर हम इसके मास से, एप्पल के ही मास से, जो भी मास हम ले रहे हैं, टेस्ट बॉडी जो भी है, उसी के मास से अगर हम डिवाइड कर ले तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज लेते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे मास ले रहे हैं, मास से डिवाइड कर दो, तो ये जो है ना, इसी को हम एक्चुअली कहते हैं जी। कंसेप्ट समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। कंसेप्ट समझ में आएगा ना, आप जेईई मेन के सवाल ऐसे ही उड़ा दोगे। अगर हम मान लो चार्ज है Q, ठीक है, कोई और टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? KQ इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है उसको हम उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड लगा दें, तो जो बचेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। आप एक्सप्रेशन देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, KQ अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी टेस्ट बॉडी है उसी के मास से डिवाइड कर दो, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी को हम कहते हैं G, स्मॉल g। सो स्मॉल g इज नथिंग बट कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। ये फंडा आपको समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता। जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको पता है कि जो रेडियस होता है एक्चुअली वो आपका इक्वेटर में अलग होता है और पोल्स में अलग होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता है। पोल्स में आपका जो है छोटा हो जाता है, तो ग्रेविटेशन आपका बढ़ जाता है, पोल्स में ग्रेविटी की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वेरिएशन तो रहेगा, विदाउट जो लिखा है ना ये गलत है, तो इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। बाकी हाँ, जो डायरेक्शन है वो तो सेंटर पे ही रहता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। सो रीजन इज करेक्ट। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, सो द करेक्ट आंसर इज डी फॉर डोंकी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आए, वो जो 2022 का सवाल है,
24 में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। बट आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, 22 में अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन घर में करता है और उसको एक कंसेप्ट समझ में आता है, और उसको अगर मेरे जैसा टीचर मिल जाता है यूट्यूब पे जो एपिसोड्स बैक टू बैक दे रहा हो और आपको कंसेप्ट सिखा रहा हो, वो जब क्वेश्चन फेस करेगा, मान लो ये वाला 2022 के किसी और पेपर में या फिर 2023 के किसी और पेपर में, ठीक है भाई, पीवाईक्यू आप सॉल्व करके एग्जाम देने जाते हो तो 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर ये 22 का करोगे, फिर आप 2023 के एग्जाम देने जाओगे, तो आपको देखो कैसे हेल्प मिलेगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ दिया है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2% while its mass remains the same, the acceleration due to gravity on the earth surface will approximately be। तो अब आपको एक्सप्रेशन पता है, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब देखो रेडियस को अगर कम करेंगे, श्रिंक कर रहे हैं ना, रेडियस अगर कम होगा, डिनोमिनेटर अगर कम होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, पोल्स की तरफ जाते हैं तो आर कम हो जाता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आर कम हो जाएगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो आंसर है वो इंक्रीज वाला आएगा, डिक्रीज वाला नहीं आएगा। दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि भैया हमारा ये पावर कितना है, 2 का है ना, तो क्या होता है, डेल जी अपॉन जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल आर अपॉन आर, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4% हो जाएगा, तो आंसर विल बी हमारा ऑप्शन डी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो भी पावर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो पावर 2 है तो 2 इंटू 2% हो जाएगा। सिंपल सा हमारे पास में एरर चैप्टर में आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। अब देखो अब लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन घर में सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता तो आप देखो कैसे इसको उड़ाते। बाकी बच्चों के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आपके लिए आसान है। क्यों? आपको दिया है 2 प्लैनेट है, रेडियस आर और 1.5 आर, डेंसिटी इतना, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी b/a का। तो पहले b का डेटा लिखो, b का डेटा है ρ/2 और 1.5 आर, और a का डेटा लिखो, a का डेटा है ρ और r। क्लियर है? दिस बाय दिस आपको करना है। क्लियर? अब देखो एक्सप्रेशन क्या है, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। अब डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे g मास की जगह लिखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर है, तो एक आर स्क्वायर कटेगा, ऊपर खाली आर बचेगा, ठीक है। तो फाइनली ये क्या बचा, फाइनली ये जो मेरा बचा g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर रो इंटू जी। ये मेरा जो है इस तरीके से एक्सप्रेशन बच गया, ठीक है। अब मेरे को रेशियो चाहिए बी और ए का, है ना, तो बी और ए का मेरे को रेशियो चाहिए। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो ये आएगा 4/3 पाई जी, ये तो कॉमन रह जाएगा, चाहे बी के लिए करो चाहे आप ए के लिए करो, ये तो कॉमन रह जाएगा। सिर्फ मेरा आर और रो का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, आर और रो का मल्टीप्लीकेशन। तो आर और रो का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1.5 इंटू हाफ, समझ रहे हो, 1.5 मतलब 3/2, सो 3/2 इंटू 1/2, और नीचे में क्या है 1 इंटू 1, ये तो मेरा कट जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा 3/4। सो द आंसर इज 3/4। क्या आपको लॉजिक समझ में आया, है ना। अब देखो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ पीवाईक्यूज क्यों हेल्प करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लो घर में सॉल्व कर लो, अगर आप ये क्वेश्चन कर लो घर में सॉल्व कर लो, तो ये वाला क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बट कोई और बच्चा जो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फेस करेगा वो इसको नहीं कर पाएगा। इसीलिए जेईई मेन में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इतने सारे एपिसोड मैंने आपको कराए। आप देखो 2025 का ये क्वेश्चन कराया, 2021 में आया सवाल, फिर 11-19 में जो सवाल आया वही सेम 2021 में सिमिलर फैशन का आया। फिर यहाँ पर आप देखो 2023 में वही सिमिलर फैशन का क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो 2022 में जैसा सवाल आया वही 2023 में आया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो 2023 में वही सिमिलर फैशन, वही सिंपल कॉन्सेप्ट जो है डेप्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फंडा है, ये ग्राफ देखो बार बार आता है, ये सेम फैशन का सवाल है। तो सिमिलर क्वेश्चंस जेईई मेन इतने बार आपसे पूछ रहा है, जेईई मेन 2022, ठीक है। फिर यहाँ देखो 2022, पीछे आप देखो 2023 में सेम फैशन का सवाल आया, वही सेम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखो 2020 में सवाल आया, फिर सिमिलर कंसेप्ट पे 2021 में सवाल आया। मैंने आपको कैलकुलेशन का जुगाड़ भी बताया यहाँ पे पिछले एपिसोड में, राइट। और फिर आप यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास में था, ये कंसेप्ट अगर आप सीख लिए, ये सीख लिए, तो ये 2023 का सवाल आप उड़ा दोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग सीरीज को फॉलो करो, पीवाईक्यूज को फॉलो करो, एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे। और कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जेईई मेन कुछ अलग पूछ भी नहीं सकता, वो यही सारी चीजें पूछेगा। आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट हो गया, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्वेश्चन हो गया, सर्कुलर मोशन होता है वो हो गया आपका। फिर आपका सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका,
ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें इसमें सेम ही सवाल आएंगे और सेम सवाल आपको जो है उड़ा देने हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करो और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप लोग एनरोल करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।